Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. How are you all? Welcome back to my show, The Sara Forum Show. As you all know, I always conduct the show with productive and professional people. So आज मेरे मेहमान खुसूसी हैं, वो बहुत ख़ास हैं क्योंकि वो ऑल राउंडर हैं. मीन्स ही इज़ अ सोशल मीडिया रिपोर्टर, ही इज़ एंकर पर्सन, यूट्यूबर, ब्लॉगर एंड ट्रेनर. और आज का जो हमारा टॉपिक है उस पर हम बात करेंगे कि हाउ टू बी अ पब्लिक स्पीकर और हाउ कैन वी बी अ एंकर पर्सन. तो लेट्स वेलकम एहसन उमर. अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम, कैसे हैं आप? अल्लाह का शुक्र है, अल्हम्दुलिल्लाह। आप सुनाएं, खैरियत से हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ. सबसे पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने टाइम निकाला हमारे शो के लिए. नहीं, आपका शुक्रिया, आपने इनवाइट किया। मैं तो वैसे लोगों के साथ ज़्यादातर, क्योंकि ज़ाहिर है लॉकडाउन में और क्वारंटीन में लोग हैं, तो उनका दिल बहलाने के लिए और अपना भी दिल बहलाने के लिए अक्सर मैं भी अपने हम्म. लाइव शो 11 बजे के टाइम यूजुअली कर रहा होता हूँ। तो चलें, आज अच्छी बात है। आज मेरा ख्याल है स्क्रीन या प्रोफाइल या लिंक हाँ चेंज हो हाँ. गया है, वरना लाइव तो अक्सर लोगों से मुलाकात रहेगी। तो आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने जो है वो जी जी. इनवाइट किया। बहुत थैंक यू। शुक्रिया, बहुत शुक्रिया. जी मैं देख रही होती हूँ आपका शो. आप आई थिंक लॉकडाउन अच्छा। शो आपने कोई स्टार्ट किया लॉकडाउन में. तो उसका क्या जी जी। बैकग्राउंड है, थोड़ा बताइए. असल में बैकग्राउंड क्या होता ही है कि हम लोग अक्सर सोच रहे होते हैं कि यार ऐसी क्या हेल्दी एक्टिविटी हो सकती है जो हम लॉकडाउन में रहते हुए कर सके। तो आजकल आपने देखा होगा, लोग मुख्तलिफ एडवाइस दे रहे हैं, हर कोई मुख्तलिफ तरीके से सजेस्ट कर रहा होता है अपने अपने हिसाब से। तो मैंने फिर जब इस चीज़ को थोड़ा सा एनालाइज किया, मैंने कहा यार ऐसी क्या चीज़ है जो मैं कर सकता हूँ और जिसमें मुझे खुद भी थोड़ी सी सेटिस्फैक्शन मिले, मुझे खुशी हो वो काम करके, और दूसरा लोगों के लिए भी थोड़ा सा फायदेमंद हो सके, और सिर्फ वो वक्त गुजारी के लिए ना हो, उससे कुछ पर्पसफुल हम नताइज भी अचीव कर सकें। तो और कुछ तो नहीं, मेरे जहन में यही आया कि जो काम मैं अच्छे से कर सकता था, और वो अच्छे से मैं ये काम कर सकता था कि मैं बोल सकता हूँ। तो लोगों को कोई एक्टिविटी दूं जो कम्युनिकेशन से रिलेटेड हो। और फिर ये ऑनलाइन हमारे पास लाइव होने का सिलसिला आ गया। और इसमें फिर चूंकि काफी सारे लोग ऐसे हैं हल्के में, यानी मेरे सर्कल में, कि जिनसे हम अच्छी गुफ्तगू कर सकते हैं, उनसे सीख सकते हैं, उनके आइडियाज को जान सकते हैं। तो ऐसा बहुत कुछ कर सकते हैं। तो फिर मैंने कहा यार ये तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी है, और इसके थ्रू हम लोगों से कनेक्ट हो सकते हैं, और जो सुनने वाले हैं हमारे, वो जिन लोगों को सुनना चाहते हैं या जिन आइडियाज पे वो बात करते हुए लोगों को सुनना चाहते हैं, वो सामने लेकर आ सकते हैं। और फिर जब इसका नाम रखने की बात आई, तो मैंने कहा लॉकडाउन वाली सूरत हाल है, ज्यादा सोचने की बात नहीं है, इसका लॉकडाउन शो ही नाम रख देते हैं। तो वही इसका नाम रख दिया गया फिर, और बस आज फिर वो आपके सामने है, लॉकडाउन शो चल रहा है। अल्लाह का शुक्र है, उसके हमने कुछ 10 एपिसोड्स कर लिए हैं, और उन 10 के 10 शोज का बड़ा अच्छा रिस्पॉन्स भी रहा है। हमें पार्टनर भी उसमें मिल गया उस शो को करने के लिए। और साथ ही जो गेस्ट हमने लाइनअप किए वो भी बड़े अच्छे रहे लोगों के नजदीक, क्योंकि वो कुछ पॉपुलर लोग थे, तो इसलिए लोग भी आराम से उनसे कनेक्ट हो गए, बात कर ली। और कुछ जरा सब्जेक्टिव किस्म के हमने टॉपिक्स उसमें रखे हुए होते हैं, तो वो भी लोगों को सुन के मजा आता है। तो बस इसी में वो शो चल रहा है, और अल्लाह का शुक्र है लोगों से पसंद है। जी माशाल्लाह, काफ़ी ज़बरदस्त है. आई थिंक आपने फारूक सत्तार साहब और जी अशरफ चौधरी साहब को भी इनवाइट किया था. मैंने देखा था, वो शो जी काफ़ी जी। अच्छा था. जी जी, बिल्कुल ऐसा है। डॉक्टर फारूक सत्तार भी आ चुके हैं, शफ चौधरी साहब भी आ चुके हैं। हम न्यूज़ के मॉर्निंग शो होस्ट हैं उवैस अहमद मंगल वाला, वो भी आ चुके हैं। अहमद गोडिल भी आ चुके हैं, जिनकी पीएसएल वाली पूरी ओपनिंग की कंट्रोवर्सी रही थी। उवैस रब्बानी भी उसमें आ चुके हैं, होस्ट हैं। अभी रमजान ट्रांसमिशन होस्ट करेंगे जीटीवी से। और अच्छा अच्छा. इसके अलावा आपके अल्लामा जमीर अख्तर नकवी साहब आ चुके हैं, काफी वायरल चल रहे होते हैं आजकल। तो इस तरह के मुख्तलिफ गेस्ट आते रहे, और कुछ अभी लाइंड अप में आने वाले हैं इंशाल्लाह करीब। जबरदस्त. आपके लिए तो आसान है उन्हें इनवाइट करना, बिकॉज यू ऑलरेडी आर एंकर पर्सन. माशाल्लाह बोल न्यूज़ पे और दी न्यूज़ ट्राइब पे आप माशाल्लाह एंकर पर्सन अभी भी हैं करंटली. या कहाँ पे, गोल पे अभी आप नहीं, करंटली कहाँ पे? बोल में अब मैं नहीं हूँ। बोल में पहले कुछ अर्सा पहले तक मैं काम कर रहा था। और जाहिर है अभी मीडिया में भी, इस पे भी अभी हम बात करेंगे, थोड़ी रोशनी डालेंगे, क्योंकि मीडिया में भी अभी कुछ हालात इतने अच्छे हैं नहीं। जहाँ हर जगह फाइनेंशियल क्रंच है, तो मीडिया में तो पहले ही फाइनेंशियल क्रंच आ गया था, और काफी लोगों को मसाइल रहा है उसको लेके। तो वहां तो नहीं, खैर, लेकिन यह है कि ऐसे मुख्तलिफ इदारे हैं जिनके साथ एसोसिएशन है। द न्यूज़ टाइप के साथ एसोसिएशन अच्छे खासा अरसा रही। उसके बाद बोल के बाद मैंने द न्यूज़ टाइप के लिए काम करना शुरू किया, और अच्छी कैपेसिटी में किया। और क्योंकि वो एक इंटरनेशनल ब्रांड है, ऑस्ट्रेलिया से चल रहा होता है, तो यहाँ कराची चैप्टर को उसके देखना मेरे लिए भी एक अच्छी बात थी, एक अच्छी अपॉर्चुनिटी थी मेरे लिए। तो उसको देखकर भी काफी अच्छा रहा। और वो चीज़ जो मैं वहाँ एक्सरसाइज नहीं कर सकता था, वो मैंने यहाँ एक्सरसाइज करना शुरू कर दी, और एक अच्छा फीडबैक आमतौर पर रहा।
तो लेकिन अगर बोल वाले दौर की बात करें तो उसमें भी ऐसा ही था कि उसमें हम लोग बहुत बहुत सारे प्रोग्राम्स किए, लाइव ट्रांसमिशंस किए, स्पेशल ट्रांसमिशंस किए, न्यूज़ बुलेटिन्स किए, न्यूज़ अलर्ट्स किए, ब्रेकिंग न्यूज़ वगैरह, वॉइस ओवर्स किए, और बहुत किया। वहाँ पे सीखने का बहुत अच्छा खासा मौका मिला, क्योंकि 2 साल मैंने बोल न्यूज़ में एज एन एंकर पर्सन गुजारे। और वो भी वो वक्त था कि जब बोल अपनी पीक पर था, लाइमलाइट में था, और हर एक को बहुत सारी एक्सपेक्टेशंस थी उससे लेके। तो वो टाइम था, तो उस चीज को वहाँ अल्लाह का शुक्र है वो एंजॉय करने का और एक्सपीरियंस करने का मौका मिला। लोगों ने फिर पसंद भी किया और उसके बाद एक शनाख्त की सूरत अख्तियार करी। जबरदस्त जबरदस्त। अच्छा, आज का जो हमारा टॉपिक है वो हमने जी रखा था कि हाउ टू बी अ पब्लिक स्पीकर, लेकिन इस पे बहुत सारे लोग बात करें, बहुत वीडियोस हैं यूट्यूब पे भी, सब बात करें। जी। तो मैं आपके हवाले से अच्छा सारा, मैं जानना सॉरी, चाहूंगी। मैं आपकी बात काटूंगा यहाँ पर, हाँ क्योंकि हाँ। यहाँ कमेंट्स भी आ रहे हैं लोगों के लाइव, तो मैंने कहा वो भी देख लूँ आपकी फीड पर। अच्छा, एक पहले कमेंट वो। आया है कि आपकी वीडियो पब्लिक नहीं है। तो अगर आप उसे फेसबुक पर इसको पब्लिक कर देंगे, मेरे ख्याल है फ्रेंड्स ओनली हुई भी है, तो सिर्फ आपके फ्रेंड्स इसको देख सकेंगे। इसको और लोग नहीं देख कैसे सकेंगे। करूँ? अच्छा। इसको आप फेसबुक प्रोफाइल पे आप जाएंगी, फेसबुक प्रोफाइल पे वो जो एडिट प्राइवेसी का ऑप्शन आता है, जहां पर ये वीडियो लिंक आ रहा है, साइड में 3 डॉट आपको हाँ नजर आ हाँ। रहे होंगे। ठीक है, उस पर आप क्लिक करेंगे तो एडिट प्राइवेसी का ऑप्शन आता है, एडिट प्राइवेसी पे आप क्लिक करें और इसको पब्लिक कर दें। मैं इसको आप मोबाइल पब्लिक से कर हूँ इस देंगी तो वक्त, फिर लोग लेकिन देख मैं सकेंगे। इसको करती हूँ। ठीक आप है, मोबाइल से आप भी कर सकते हैं, एक। मोबाइल से आप अपनी फेसबुक एप्लीकेशन पे चली जाएं। जब तक मैं थोड़ा सा लोगों हाँ, से बात कर लेता हूँ, आप आप चले फेसबुक बातें कर एप्लीकेशन ले, पे जाके मैं आती हूँ। मैं बातें कर ओके, लेता आई हूँ। एम कमिंग। ठीक है, ओके। श्योर। ओके। अच्छा जी, तो एक तो ये हो गया। अच्छा, दूसरा एक और कमेंट आया हुआ है, मैं जरा उसको भी लोगों से बात कर लेता हूँ, शामिल कर लेता हूँ। अच्छा, कौन है ये? सरदार रविंदर सिंह। अच्छा जी, सरदार रविंदर सिंह लिख रहे हैं कि अस्सलाम वालेकुम एहसन उमर, आई वांट टू मीट यू, आई वांट योर लाइव इंटरव्यू, कैन यू गिव मी योर वैल्यूएबल टाइम? जी सरदार साहब, क्यों नहीं, जरूर। आप ऐसा करिएगा कि मेरी जो फेसबुक है उसके इनबॉक्स में मुझे आप डिटेल्स इसकी भेज दिएगा, टाइमिंग्स क्या रखना चाह रहे हैं, कैसे आप लाइव कंडक्ट करेंगे, और किस हवाले से आप बात करना चाह रहे हैं। तो और टाइम ही टाइम है यार, टाइम का तो मसला कोई नहीं है, टाइम ही टाइम। तो आप मुझे इनबॉक्स कर दिएगा, इंशाल्लाह इसको देख लेंगे। अच्छा जी, बस मेरा ख्याल है यही कमेंट आए हुए थे। और जब तक सारा वीडियो पब्लिक कर रही हैं तो थोड़ी सी आप लोगों से बात कर लेते हैं। अच्छा जी, क्योंकि आज का थोड़ा टॉपिक जो है वो है कि हाउ टू बी एन एंकर पर्सन, एंकर पर्सन बना कैसे जाए। तो इसकी कुछ पहले तो जरा हमें बुनियाद को समझने की जरूरत है। हो गया सारा, वापस आ गए हैं हाँ, आपसे, वो काम हो गया या नहीं, अधूरा रह गया? आप चेक करें, आप चेक। मैं नहीं चलें नहीं, देख ही हो लेता गया, हूँ। करें, होगी सेटिंग। मैंने रिफ्रेश किया है आपकी देखिए, पब्लिक हो बॉल गया। को। मैं देख लेता हूँ, इसको चेक कर लेता हूँ, आपको बता देता हूँ। हम्म। चूंकि एक तो मैं अपने इंटरनेट से वैसे ही लाइव हूँ, फिर मैंने इसको यहाँ लैपटॉप पर भी खोला हुआ है, हाँ और फिर तीसरी रीजन ये हाँ वाला जो टाइम होता है, इसमें इंटरनेट पे शदीद प्रेशर होता है। ज्यादातर लोग लाइव आए हुए हाँ। होते हैं, इंटरनेट की कंजम्पशन बहुत ज्यादा हो जाती है, तो इसके इंटरनेट थोड़ा स्लो काम करेगा। हम्म। ये मैं लोगों को भी जरा डिस्क्लेमर दे दूं, चलिए, कोई टेक्निकलिटीज बात बहुत नहीं। आती हैं। हाँ और हाँ आज हाँ। वैसे भी फिर सैटरडे है, तो अब तो खैर हर क्या सैटरडे क्या संडे, लोगों के लिए सारे दिन एक ही जैसे हैं। तो आपकी वॉल तकरीबन खुल गई है। हाँ जी, ये पब्लिक हो गई है वीडियो, ठीक है, थैंक यू। अब मेरा ख्याल है शुक्र सारे अल्लाह लोग का। इसे देख सकेंगे। अच्छा जी, अरविंद राज परचानी सलाम कह रहे हैं। अच्छा जी, वालेकुम सलाम। तो सारा फिर जी मैं आपके आने से पहले लोगों से ये बात कर रहा था कि जो टॉपिक है हमारा, हाँ उसकी हाँ, थोड़ा सा हम जरा बैकग्राउंड को भी समझने की कोशिश करें। एक तो ये बिल्कुल। कि आप कह रही थी कि सारे लोग पब्लिक स्पीकिंग में बात कर रहे हैं, हम हम्म एंकरिंग पे क्यों बात करें। तो एक तो लोगों को थोड़ा सा डिफरेंट कंटेंट भी चाहिए होता है, तो ये भी एक हकीकत है। तो उनको थोड़ा डिफरेंट कंटेंट देने के लिए भी हम इस पे डायरेक्ट हमने थोड़ा सा डिफरेंट टॉपिक सही। पिक किया। बिल्कुल दूसरा, फिर बिल्कुल। अक्सर मैंने देखा है लोगों का ये ख्वाब होता है, बहुत सारे ऐसे हम्म स्टूडेंट्स हैं जो मैथ कम्युनिकेशन पढ़ रहे हैं, मीडिया स्टडीज पढ़ रहे हैं, ठीक है, मीडिया साइंसेस पढ़ रहे हैं, उन लोगों का ख्वाब होता है कि उन्होंने सारा जो है वो इस वक्त विंडोज आउट हो गई है, तो चले अब तक सारा आएंगे, जब तक मैं आप लोगों से बातें कर लेता हूँ। तो मैं आपसे अर्ज कर रहा था कि अक्सर लोगों का एक ख्वाब होता है कि उन्होंने मीडिया की फील्ड में जाना है, उन्होंने इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की तरफ जाना है, उन्होंने प्रिंट मीडिया की तरफ जाना है, उन्होंने जर्नलिज्म की तरफ जाना है, ये उनके ख्वाब होते हैं। तो ठीक है, ख्वाब होना बहुत अच्छी बात है, और ख्वाबों की ताबीर पाना ये एक अगला मरहला है कि हर एक के ख्वाब पूरे हो पाते हैं या हर एक के ख्वाब पूरे नहीं हो पाते, ये दो अलग अलग चीज। लेकिन अब क्योंकि ख्वाब देख ही लिया है, और वो लोग जो जिन्होंने तय कर लिया है कि उन्हें मीडिया की फील्ड में ही आना है, तो फिर कुछ शराइत भी उसकी होती हैं और कुछ चीज़ों को समझना भी ज़रूरी होता है।
सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है कि अगर आपने तय कर लिया जी सारा, आप वापस आ गई हैं, आपका माइक म्यूट हुआ है इसको देख लीजिएगा। अच्छा, तो सबसे पहले तो ये समझने की जरूरत है, जो लोग जिन लोगों ने अपना एम्बिशन ये बनाया था कि उनको मीडिया की तरफ आना है और मैस कम्युनिकेशन को एज अ मेजर उन्होंने सब्जेक्ट के तौर पे लेना है और आगे उसको फिर प्रैक्टिस जर्नलिज्म को प्रैक्टिस करना है, आपने एक जर्नलिस्ट बनना है। तो पहली तो बुनियादी चीज ये कि आप अपने जहन में रखें आपकी सोशल लाइफ बहुत लिमिटेड हो जाएगी, क्योंकि जर्नलिज्म एक ऐसा प्रोफेशन है जिसके अंदर आपका टाइम आपका नहीं होता, आपका होते हुए भी वो आपका नहीं होता। आप अपनी फैमिली को उस तरह टाइम नहीं दे पाएंगे, आप अपने दोस्तों यारों को उस तरह टाइम नहीं दे पाएंगे, आपके जो सोशल सर्कल्स हैं वो बुरी तरह से अफेक्टेड हो जाएंगे, मुतासर हो जाएंगे और लोगों का आपसे शिकवे शिकायत रहेंगे। तो पहली चीज तो ये, अगर आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में आने का इरादा रख रहे हैं तो ये देखें, प्रिंट मीडिया में फिर भी सहूलत है, मैंने प्रिंट मीडिया में इतना ज्यादा काम नहीं किया, तो मैं इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का ज्यादा बेहतर आपसे शेयर कर सकता हूँ। दूसरा, जब आप इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की बात करते हैं तो उसमें हमारे पास मुख्तलिफ ऑप्शन हैं। जैसे कि जो लोग रेडियो में जाने का इरादा रखते हैं, रेडियो में या तो वो आरजे बनते हैं, या फिर वो प्रोड्यूसर बनते हैं, या फिर वो स्क्रिप्ट राइटर बनते हैं, या फिर वो टेक्नीशियन बनते हैं, ऑडियो इंजीनियर बनते हैं। तो इस तरह के ऑप्शंस आपके पास फील्ड में हमेशा मौजूद रहते हैं। तो जो उनका शौक है वो कर सकते हैं। मैंने चूंकि एज एन आरजे भी काम किया है, रेडियो पाकिस्तान FM 93 में, FM 105 में, और इसके अलावा भी मुख्तलिफ स्टेशन में जाने का इत्तेफाक हुआ है। तो वो एक अलग दुनिया है, जिसको बोलने का, जिसको आवाज की दुनिया से लगाव है, वो एक अलग फील्ड है, उसका मजा ही और है। ठीक है, उसमें आपकी शक्ल नहीं आ रही होती, लेकिन उसमें आपकी आवाज को लोग विजुअलाइज कर रहे होते हैं और वो एक अलग दुनिया में खो जाते हैं। और बड़ा पावरफुल मीडियम है। पाकिस्तान में थोड़ी सी लिसनिंगशिप कम है, लेकिन अभी भी जो सुनने वाले लोग हैं वो सुनते हैं और उन्हें मजा आता है उसको सुनने के बाद। तो ये तो रहा रेडियो का हिसाब। अच्छा सारा, अगर आपने कोई सवाल करना हो आप मुझे बीच में इंटरप्ट करके, ठीक हाँ है, हाँ। खुशी से आप अभी इंटरप्ट आप। कर सकती हैं, क्योंकि हाँ हाँ। मेरा रुकना ना जरा जरा मुश्किल होता है। तो नहीं आप नहीं, ठीक है इस मैं। झिझक में नहीं रहिएगा कि आप इंटरप्ट नहीं कर सकती हैं, आप जब चाहें इंटरप्ट करके बीच में कूद कर जो ओके। आप सवाल करना चाहे कर सकते हैं। अभी तो मुझे अच्छा लग रहा है नॉलेज लेना। अच्छा लग रहा है, चलेंगे। सैयद इस्लाम देख रहे हैं और कह रहे हैं अस्सलाम वालेकुम। चलिए, वालेकुम सलाम। तो दूसरी चीज है टीवी। जब टेलीविजन की हम बात करते हैं तो टेलीविजन पे भी इसी तरह हमारे पास फील्ड्स होती हैं, अच्छा, बल्कि बहुत एहसन उसका सॉरी, कैनवस बढ़ जाता है। जी जी। अब मैं इंटरप्ट कर रही हूँ कि श्योर। समटाइम्स मैं ना कैमरे से बैक हो जाती हूँ, तो वो इसलिए होता है कि जब कोई ज़रूरी बात होती है तो मैं जो गेस्ट है ना उनको फुल स्क्रीन दे देती हूँ इस वजह से। और सेकेंडली म्यूट अच्छा मैं अच्छा इसलिए अच्छा। करूंगी कि अगर बच्चे आ गए शोर होगा तो मतलब मैं म्यूट भी कर दूंगी, ठीक है? तो ये कोई है। मसला नहीं है, कोई मसला, ओके जी, कोई चलें मसला नहीं, अब आप चले। कंटिन्यू करें। श्योर। तो मैं ये अर्ज कर रहा था कि टीवी की साइड पे जब आप जाते हैं तो टीवी में भी आपके पास इस तरह आपके पास मुख्तलिफ ऑप्शंस होते हैं ऑप्ट करने के लिए, बल्कि और ज्यादा बढ़ जाते हैं। जैसे कि अगर आपने किसी न्यूज़ चैनल की तरफ जाना है तो न्यूज़ चैनल में जो जो अवेलेबल पोजीशंस आपके पास होती हैं, या तो आप एंकर पर्सन बन सकते हैं, या फिर अच्छा एंकरिंग में भी हमारे पास दो चीजें हैं, तो आप प्रोग्राम एंकर होंगे या फिर आप न्यूज़ एंकर होंगे, ठीक है। और वहां पे वॉइस ओवर आर्टिस्ट भी बना जा सकता है, क्योंकि अक्सर जो पैकेजेस वगैरह आप देख रहे होते हैं पीछे जो आवाज आ रही होती है जिसे लोग डबिंग कहते हैं, वो डबिंग नहीं, वो वॉइस ओवर्स होते हैं। वॉइस ओवर आर्टिस्ट उसके लिए हायर किए जाते हैं, जिनकी आवाज अच्छी होती है, पैकेज पे सूट कर रही होती है, उनको यूजुअली वो लोग वहां पे रख लेते हैं। अक्सर लोग जो रिपोर्टर्स होते हैं वो भी ये काम कर लेते हैं, तो आप रिपोर्टर भी बन सकते हैं। इसी तरह फिर जब आप ऑफ कैमरा आप ऑप्शंस की बात करें तो आप प्रोड्यूसर बन सकते हैं, आप पीसीआर में काम कर सकते हैं, आप अगर टेक्नीशियन हैं तो इंजीनियर्स वाले रोल यहाँ पर भी आप हो सकते हैं, आप एक एनएलई बन सकते हैं अगर आप वीडियो एडिटिंग में अच्छे हैं तो। उसके अलावा अगर आप लिखने में अच्छे हैं तो यहाँ पर भी आप स्क्रिप्ट राइटर बन सकते हैं, आप डायरेक्शन भी कर सकते हैं, आपको अगर कैमरा एंगल्स अच्छे आते हैं तो आप कैमरे से शूट भी कर सकते हैं, आउटडोर का काम हो इनडोर का काम हो वो भी आप देख सकते हैं। इसके अलावा लाइन प्रोड्यूसर्स होते हैं, आप लाइन प्रोड्यूसर भी बन सकते हैं। तो बहुत सारे आपके पास ऑप्शंस होते हैं। तो क्योंकि हमने टॉपिक इसका रखा है एंकरिंग, तो अब वापस उस पर आ जाते हैं। ये तो रह गई थोड़े से बैकग्राउंड की बात, जिसको समझना जरूरी था। अब देखें, जैसा कि मैंने आपसे अर्ज किया कि दो ऑप्शंस आपके पास हैं, ये तो आप न्यूज एंकर बन जाएं या आप प्रोग्राम एंकर बन जाएं। अगर आपने न्यूज एंकर बनना है तो उसकी कुछ अलग कंडीशंस होती हैं, एक अलग माहौल होता है। और अगर आपने प्रोग्राम एंकर बनना है उसका एक अलग माहौल होता है। प्रोग्राम एंकर बनना आसान काम नहीं होता, जाहिर है उसके लिए आपके पास एक्सपीरियंस होना चाहिए, आपके पास इतनी नॉलेज होनी चाहिए, आपके पास इतनी इंफॉर्मेशन होनी चाहिए कि आप दूसरे लोगों से बिल्कुल एक्सेप्शनल केस एक नजर आए। जहां भी आप बात करने के लिए बैठे हैं करंट अफेयर्स पे, तो लोग वाह वाह कर उठे, उन्हें लगे यार आपकी नॉलेज है। क्योंकि मैं मानता हूँ कि पाकिस्तान में सारे लोग ऐसे नहीं हैं जिनकी बहुत अच्छा बोलना आता हो, या बहुत अच्छी उनके पास इंफॉर्मेशन हो, हिस्ट्री के बारे में उनको पता हो, या फिर करंट अफेयर्स के बारे में अच्छे स्टैटिस्टिक्स उनके पास हो, लेकिन फिर भी उसके बावजूद वो वहां पर मौजूद हैं।
तो पहुंचने के भी दो रास्ते हैं, या तो आप समटाइम्स रेफरेंस से एक अच्छी पोजीशन में पहुंच जाते हैं, या फिर अगर आप एक टॉपर हैं, आप के जैसा कोई है ही नहीं आपके पूरे इदारे में और आप वाकई एक्सेप्शनल स्किल्स के मालिक हैं, तो फिर आप अपनी मेरिट के बलबूते पर भी वहां तक पहुंच जाते हैं। तो ये तो रास्ते की बात हो गई, किस तरह से आपने सफर तय करते हुए आगे जाना है। अच्छा, उसके बाद फिर जो मरहला आता है, अब जैसा कि मैंने कहा कि लेट्स से कि आप प्रोग्राम एंकर बन गए। अब प्रोग्राम एंकर में क्योंकि होल सोल वो आपका शो होगा, तो आप लाइमलाइट में होंगे, ठीक इस तरह जैसे मुझ पे आपको ये लाइमलाइट पड़ती है नजर आ रही है। ऐसी कई लाइट्स आप पे पड़ रही होंगी। जब आप प्रोग्राम एंकर बन गए, अब रिसर्च सबसे इंपॉर्टेंट एलिमेंट है आपका। चैनल्स के अंदर क्या होता है कि वो उन्होंने रिसर्चर्स भी रखे होते हैं, टीम होती है पूरी जो रिसर्च करके होस्ट को दे देती है। लेकिन उसके बावजूद होस्ट को ये पता होना चाहिए कि हालात हाजरा के हवाले से क्या क्या ऐसी चीजें हैं जो उसके दिमाग में होना जरूरी है, उसकी रिसर्च करना जरूरी है, तो वो अपनी रिसर्च खुद करेगा। ये थोड़ा सा प्रोग्राम के स्क्रिप्टिंग और जो कंटेंट आपका होगा, कंटेंट इज द किंग। प्रोग्राम का जो कंटेंट है उससे ही आप आगे बढ़ सकते हैं, अदरवाइज आप लोगों को शिकस्त नहीं दे सकते, मुकाबला बड़ा सख्त है। और अब जितने चैनल्स पाकिस्तान में खुल गए, उसके हिसाब से तो बहुत टफ कंपटीशन हो गया। बड़े बड़े एंकर्स हैं, कामरान खान मौजूद हैं, हामिद मीर साहब मौजूद हैं, शाजिद खानज़ादा मौजूद हैं, मुबश्शिर लुकमान मौजूद हैं, नजम सेठी साहब, मतलब बहुत सारे तज्जियाकार जो थे, उन्हें आप तज्जियाकार कह लें, उन्हें आप प्रोग्राम एंकर कह लें, वो एक ही बात है। तो आप तज्जियाकार भी बन सकते हैं। अच्छा, आप स्टार्ट कैसे ले सकते हैं मैं आपको बताऊं। जैसे कि मैंने पहले अर्ज किया कि डायरेक्ट प्रोग्राम एंकर बनना आसान काम नहीं है। तो आपने एज एन एनालिस्ट के तौर पे शुरू किया, आप तज्जियाकार बन गए। तज्जियाकार बनना आजकल बड़ा आसान काम है। कोई भी मौजू है उसके ऊपर आपको गिरफ्त होनी चाहिए। जैसे कि मैं कहूँ कि अगर मैंने माइंड साइंसेस के ऊपर बात करनी है, तो मैं अपने शो में किसको बुलाऊं, तो पहला ऑप्शन मेरे जहन में डॉक्टर मुइज का नाम आएगा, है ना, क्योंकि माइंड साइंसेस के हवाले से उनका एक नाम है, उन्होंने बहुत सारे सेशंस डिलीवर किए हैं, तो लोग उन्हें जानते हैं। तो अगर ऐसे ही जब तक मेरे जहन में आपका नाम क्लिक नहीं होगा ना कि किस मौजू पर आप अच्छे तरीके से बात कर सकते हैं, तो फिर जब तक आप एक तगड़े एनालिस्ट बने नहीं और लोग आपको अपने प्रोग्राम में बुलाएंगे नहीं। तो पहली शर्त तो ये है, आप एक तगड़े एनालिस्ट बने। ऐसे में आपको बहुत सारे लोगों के नाम बता सकता हूँ जो पहले एनालिस्ट बने और उसके बाद आज उनको अपने अपने प्रोग्राम्स मिले हैं। जैसे कि कासिम शाह साहब हैं। अब कासिम साहब जो हैं वो, उनकी वीडियोस, उनका कंटेंट लोगों ने बहुत पसंद किया, तो वो मेहमान के तौर पे आते आते, एनालिस्ट आते आते, इस वक्त उन्हें अपना शो मिला हुआ और अपना शो वो कर रहे होते हैं। इसी तरह से औरिया मकबूल जान साहब हैं, बड़े मशहूर कॉलमिस्ट हैं, वहां से उन्होंने शोहरत हासिल की प्रिंट मीडिया से, और उसके बाद अब वो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का हिस्सा है, टीवी पर अपना प्रोग्राम कर रहे होते हैं। इस तरह बहुत सारे हमारे पास हैं। अब तो भरमार लगी हुई है, जहां आप देखेंगे भरमार लगी हुई है वहां पे। प्रोग्राम एंकर्स भी हैं, एनालिस्ट जो हैं वो अब अपने अपने शोज जो है कर रहे होते हैं। इसी तरह कोई अगर बंदा वायरल हो गया, उसकी वीडियो बहुत लोगों को पसंद आ गई, उसको भी शो मिल जाता है। जैसे नादिर अली, अब नादिर अली एक प्रैंकस्टर है, यूट्यूबर है, लेकिन उसको वहां से इतनी ज्यादा पॉपुलैरिटी मिली, फेम मिला, कि अब एक चैनल ने उसको अपना शो ही दे दिया। उसने कहा यार तुम यही जो करते हो काम, वो हमारे हाँ। एक शो बना लो और वो हमारे पास किया करो। तो ये भी एक अच्छा वर्जन होता है। तो ये सारी प्रोग्राम एंकरिंग वाली स्टोरी आ गई। सारा आपने कुछ पूछना तो नहीं, मैं आगे चलूँ? हाँ, मैं एक सवाल है कि जैसे कि हाँ अब मैं प्रोग्राम फेसबुक पे होस्ट करती हूँ, तो जी। इसके बारे में आप क्या कहेंगे अगर मैं कंटिन्यूअसली इसको करती रहूँ? असल में मेरा मकसद है कि मैं अपना नॉलेज और एक्सपीरियंस को शेयर करूँ, और मैंने दुनिया के ढूंढ ढांड के प्रोडक्टिव लोगों को अपनी फ्रेंड लिस्ट में ऐड किया है। फिर मैं उनको रिक्वेस्ट करती हूँ कि वो इंटरव्यू के लिए आएं, और जो ओके कर देते हैं तो मैं उनका इंटरव्यू करती हूँ। तो इट हैज़ बिन माशाल्लाह 2 इयर्स के मैं ये काम कर रही हूँ ऑन एंड ऑफ। काफ़ी गुड। अच्छे लोग, फेमस इंटरव्यूज। लेकिन गुड। ये कि अब आप मुझे मेरे लिए थोड़ी सी सजेशन दें कि मैं इस चीज को लेके आगे कैसे बढ़ सकती हूँ और क्या अपॉर्चुनिटीज हैं। देखिए सारा, ये बड़ा अच्छा टाइम है कि इस टाइम में हमारे पास ऑनलाइन टूल्स ऐसे अवेलेबल हैं कि जिसके थ्रू हम लोगों से लाइव इंटरेक्शन कर सकते हैं। अब देखें, ये आपने बैठे बिठाए अपना शो शुरू कर दिया, ठीक है, आपको बैठे बिठाए एक स्पेस मिल गई, एक विंडो मिल गई, जहां पर आप किसी भी गेस्ट को लाइन अप करके लाइव शोज के साथ कर सकते हैं, और फ्री में आपको ऑडियंस भी मिल गई, देखने वाले भी मिल गए। तो आहिस्ता आहिस्ता आपने इसी को अगर स्ट्रॉन्ग कर लिया, एक अच्छा प्लेटफॉर्म बना लिया, एक तगड़ा प्लेटफॉर्म बना लिया, जैसे कि लोगों के जहन में आना शुरू हो गया। अब मैं आपको बताऊं, मैंने, मेरा बैकग्राउंड वगैरह तो खैर अपनी जगह, लेकिन ये जो लॉकडाउन शो के मैंने जो 10 एपिसोड्स किए हैं अभी, 10 शोज किए हैं, हालांकि 10 शोज कुछ भी नहीं होते, लेकिन वो आहिस्ता आहिस्ता लोगों के जहन में अब उसका नाम आता जा रहा है। अब लोगों को पता है, अच्छा भाई ये साहब कोई, किसी को अगर नाम याद नहीं आएगा उसको याद आएगा, अच्छा भाई ये कोई लाइव शो ये कर रहा है। क्योंकि होता क्या है, अगर आपने मिसाल के तौर पे, अब जैसे मैंने अरशद चौधरी साहब का इंटरव्यू किया, अरशद चौधरी साहब का एक सर्कल है, उनका वेरीफाइड पेज है, उनके पेज पे ही कोई 10 लाख के अराउंड लोग हैं। तो अब वो मेरा, यानी जो शो आया उनका, वो मेरे पास तो शेयर हुआ, मेरे सर्कल में तो वो सर्कुलेट हो गया।
उसके अलावा जब वो अपने पास शेयर करेंगे उनके पूरे सर्कल में सर्कुलेट हो गया। अगर वो 10 लाख लोग नहीं देखेंगे उनके पेज पे, 1 लाख नहीं देखेंगे, 50,000 नहीं देखेंगे, 10,000 तो देखेंगे, या 10 से भी 5,000 तो देख लेंगे, उनकी नजरों से तो गुजर जाएगा। तो ये एक आपकी रीच बढ़ गई, उन सबकी नॉलेज में आ गया, अच्छा भाई ये सारा खुर्रम जो है वो एक शो कर रही है और लाइव शो होता है और इस तरह से गेस्ट उसमें लाइन अप। फिर आपने एवेन्यूज ढूंढने हैं। एवेन्यूज आप कैसे ढूंढेंगे, आप देख सकती हैं कि इसमें आपके पोटेंशियल स्पॉन्सर्स वगैरह कौन हो सकते हैं। इससे बढ़त भी होगी, इससे दो चीजों का फायदा है। अच्छा। एक तो ये कि आप इसको सोर्स ऑफ इनकम के तौर पे भी ले सकती हैं। दूसरा, हम्म। अपने शो की प्रोफाइलिंग मजीद स्ट्रॉन्ग कर सकती हैं। जैसे कि मैं मिसाल देता हूँ आपको, जैसे कि फॉर एग्जाम्पल डॉन.com की बात कर लेते हैं। अब डॉन की जो वेबसाइट है, मैं मिसाल दे रहा हूँ सिर्फ, ठीक है। अब डॉन की जो वेबसाइट है ओके। उसकी रीच आपको पता है बहुत ज्यादा है, हजारों की तादाद में, बल्कि हो सकता है लाखों की तादाद में उनके व्यूवर्स मौजूद हैं। उनके जो रीच कह लें, उसका ट्रैफिक कह लें, उस वेबसाइट का अपनी जगह है। उनके अगर आप सोशल मीडिया पेज पे जाएंगे तो मिलियंस में वहां पर लोग मौजूद हैं। तो अगर आप डॉन.com के साथ ऐसे पार्टनरशिप कर लें कि देखें मैं इसी तरह से मेरा शो आता है और मेरे पास गेस्ट का लाइनअप ये है, इस पे अब तक रिस्पांस ये रहा है, मैं चाह रही हूँ कि मैं आपके साथ पार्टनर करके, क्योंकि आप लोगों ने ऐसा कोई लाइव शो शुरू नहीं किया हुआ, तो आप लोगों के साथ मैं एक लाइव शो स्टार्ट करने जा रही हूँ, डॉन का ही नाम आएगा, आप जैसे चाहें इसको यूटिलाइज करें। मेरा इसमें अदर देन दैट इसके कोई इंटरेस्ट नहीं है कि मेरी रीच जो है वो स्ट्रांग हो सके, और मैं मतलब मैं खुद सीखूं इस तरह आपने वो बात के लिए अगर वो आपसे प्रपोजल मांगे तो एक प्रपोजल आपने तैयार करके डॉक्यूमेंट करके उनको भेज दिया, और लेट्स से कि डॉन ने आपको ऑनबोर्ड ले लिया। अब क्या हुआ, डॉन अपने टीवी चैनल पे आपको कोई स्पेस नहीं दे रहा, डॉन अपने न्यूज़पेपर में आपको कोई स्पेस नहीं दे रहा, डॉन आपको अपने सोशल मीडिया पेज पे एक छोटी सी स्पेस दे रहा है। क्या ठीक है, रोज तो हम नहीं दे सकते, हफ्ते में आप एक शो कर लें। अब हफ्ते में एक शो जो आप डॉन के साथ कोलैबोरेट करके करेंगी, अब वो डॉन की जो मिलियंस ऑफ ऑडियंस है वहां तक भी आपकी रीच हो जाएगी। तो करते करते होगा ये कि हो सकता है फिर आपको टीवी चैनल की तरफ जाने की जरूरत ही ना पड़े, आपका सोशल मीडिया पे शो ही इतना पॉपुलर हो जाए कि वहीं पे आपको स्पॉन्सर्स भी मिल जाए, आपके वहीं पे आपको एड्स भी मिलना शुरू हो जाए, लोग आपसे कहें। फिर पता क्या होता है, अभी तो आप गेस्ट को रिक्वेस्ट करके अपने शो में बुला रही होती है ना, उसके बाद फिर गेस्ट रिक्वेस्ट कर रहे होते हैं कि यार देखें हमें अपने शो में आप बुलाएं, सुना है बड़ा चर्चा सुना है आपके शो का और हम आना चाहते हैं आपके शो में। तो ये स्टेप बाय स्टेप ऐसा होता है, टाइम लगेगा इसमें, लेकिन भाई करना है तो ये करना है। जिन लोगों ने करना होता है, जो जुनूनी लोग होते हैं, जो पैशनेट होते हैं, वो ये काम कर रहे होते हैं। क्योंकि अगर आप ये काम नहीं करेंगे, आप डायरेक्ट टीवी की तरफ भी जाना चाहेंगे ना, तो टीवी की तरफ जाना भी आसान नहीं है, बल्कि वहां और ज्यादा मुश्किल हैं, रुकावटें हैं, क्योंकि वहां लोग आपको आने नहीं देते। या कम से कम आपका अपना प्लेटफॉर्म है, आप इसको आगे चला तो सकती हैं। तो ये आपके पास एक बेनिफिट मौजूद टीवी का तो इंटरेस्ट भी नहीं है मुझे इतना, लेकिन ये है कि मैं अपनी नॉलेज शेयर कर रही होती हूँ। अब जैसे मैं रोज आती हूँ ना, तो माशाल्लाह एक थोड़ा सा नाम हो गया। कुछ लोग, अगर मेरी फ्रेंड लिस्ट में 4,000 लोग हैं प्रोफेशनल, तो उनमें से एटलीस्ट मैं इतना कह सकती हूँ 500 तो मुझे जानते ही होंगे कि हाँ ये सारा है। खुरम है, और ये एक टीचर है, एजुकेशनलिस्ट है, यूट्यूबर, ये ब्लॉगर है, और जो है इसका ठीक है। शो आता है। तो कुछ अच्छे मैसेजेस भी आते हैं, प्रपोजल भी आते हैं कि आप आके पब्लिक स्पीकिंग करें, ये करें। तो मतलब इट इज द बिगिनिंग। तो काफी अच्छा था, क्योंकि आप पब्लिक स्पीकर भी हैं, आपको इनविटेशंस आते हैं, और आपने काफी ट्रेनिंग्स दी हैं। तो थोड़ा इस हवाले से बताइए कि कहाँ से ये सफर शुरू हुआ, और आपने कितनी कहाँ कहाँ ट्रेनिंग्स दी हैं। जी, सफर वसीला जफर। तो सफर जो है वो तो शुरू हुआ, मेरा ख्याल है इंटरमीडिएट, बल्कि स्कूल लाइफ से सफर शुरू हो जाता है आपका। देखें, आपका जो एरिया ऑफ इंटरेस्ट है आपको उसको पहचानने की जरूरत है। हर शख्स एंकरिंग नहीं कर सकता, हर शख्स एक अच्छा पब्लिक स्पीकर नहीं हो सकता, हर शख्स एक प्रोग्राम होस्ट नहीं बन सकता, हर शख्स एक रेडियो, ये चीज जो है ये टाइम लेती है और हर एक के इंटरेस्ट पे डिपेंड करता है। अब मुझे याद है स्कूल लाइफ से ही मुझे शौक था कि मैंने स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट करना, और मैंने किया। फिर कॉलेज लाइफ में ये मामला आगे गया, वहां पर मैंने डिबेट्स वगैरह में पार्टिसिपेट किया। फिर उसके बाद यूनिवर्सिटी लेवल पे जो नेशनल लेवल पे कंपटीशन होने लगे, उसमें मैंने पार्टिसिपेट करना शुरू कर दिया, क्योंकि मैंने शायद बहुत ज़्यादा डिबेट्स नहीं की होंगी या बहुत ज़्यादा स्पीच कंपटीशन में पार्टिसिपेट नहीं किया होगा, लेकिन कम से कम जितना भी किया उससे मेरी जो स्किल्स थी वो इम्प्रूव होना शुरू हो गई। मैं थोड़ा ज़्यादा लोगों से इनफॉर्मली लोगों से बात करना और किसी भी मौजू पे बात करना, डिबेट करना, ये मुझे बचपन से शौक था। फिर एक काम ये हुआ कि मैंने मजाक मजाक में कैमरा, उस टाइम जो छोटे वाले पॉइंट एंड शूट कैमरा, वो जो डिजिटल कैमरे थे वो चला करते थे, वो मैंने लिया और अपने कजन्स वगैरह में, जहाँ मैं ऐसे दोस्तों वगैरह में निकलता हूँ, तो वहां पे मैंने फनी वीडियो रिकॉर्ड करना शुरू कर दी, फनी इंटरव्यूज के। जैसे कि अगर कोई मैच हम लोग खेल रहे हैं, गली में स्ट्रीट क्रिकेट हो रही है, वो खत्म होने के बाद प्रेजेंटेशन सेरेमनी बना ली, रमीज राजा बन गया और लोगों का कमेंट करना शुरू कर दिया, बताएं भाई आपको कैसा लग रहा है, और आपने बहुत स्केचेस छोड़े और ये करा वो करा। तो फनी इस तरह से इंटरव्यूज करते करते जो फनी सफर था वो शुरू हो गया, मतलब फनी इंटरव्यू से फनी सफर शुरू हो गया, वो वाला फनी नहीं, उर्दू वाला फनी। तो हाँ जी, ये बिल्कुल। फिर आगे चला मामला। अच्छा अच्छा। और फिर यहाँ से चलते चलते मुझे नहीं पता था कि 2010 में
जो यूथ इवेंट्स होते हैं, ये जो कॉन्फ्रेंसेस वगैरह होती हैं, इसमें मैं थोड़ा एक्टिव हो गया, पार्टिसिपेट करना अच्छा। शुरू कर दिया। 2010 में यूथ पार्लियामेंट का मैं प्राइम मिनिस्टर भी रहा। उसको अच्छा। इंटरव्यू करने के लिए मुझे रेडियो पाकिस्तान ने बुलाया। उन्होंने कहा यार हमें यूथ पार्लियामेंट के प्राइम मिनिस्टर का इंटरव्यू करना। तो मैं वहां गया एज अ गेस्ट। एज अ गेस्ट जब मैंने बात की, इंग्लिश शो था वो, फ्रॉम द कैंपस, बहुत पुराना शो है, अभी तक चल रहा है। तो अच्छा। अच्छा। उनको जो प्रोड्यूसर साहिबा थी उनको पसंद आया बोलने का अंदाज। उन्होंने कहा यार तुम एक काम करो, तुम अपना शो क्यों शुरू नहीं करते, हम तुम्हें एक सेगमेंट देते हैं, वो करो। और ये तो बहुत अच्छी बात है। तो पहली अपॉर्चुनिटी वहां मिली रेडियो में। कोई पैसे इतने ज्यादा अच्छे नहीं अच्छा। मिलते थे, लेकिन अपॉर्चुनिटी मिल गई। हाँ। तो उसके बाद फिर रेडियो से होते होते ऑनलाइन टीवी शो शुरू किया। फिर ऑनलाइन टीवी शो से होते होते इंटर्नशिप की एक चैनल पे। उस वक्त मैं मैस कम्युनिकेशन में मास्टर्स कर रहा था कराची यूनिवर्सिटी से। डॉन न्यूज अच्छा। में काम किया, जियो न्यूज के साथ जो है वो काम किया। और कुछ बड़े नाम है इंडस्ट्री के, मीडिया से रिलेटेड, उनके साथ जो है वो काम किया। और ये सफर चलता रहा। अच्छा, उसके बाद फिर एक वेब टीवी को एज अ प्रोजेक्ट हेड हेड भी किया, बहुत सारे प्रोग्राम्स किए। यहाँ मैंने प्रोडक्शन भी सीख ली, प्रोडक्शन क्या होती है। फिर फाइनली 2016 में मैंने बोल न्यूज को एज एन एंकर पर्सन ज्वाइन किया। ऑडिशन हुआ वहाँ पर। और उन्होंने देखा कि यार इस लड़के ने तो पहले ही काम किया हुआ है, यूट्यूब वगैरह पे बहुत सारे इंटरव्यूज इन लोग पड़े हुए हैं, और अच्छे खासे व्यूज भी इन पे आए हुए हैं। बहुत सारे सेलिब्रिटीज के मैं इंटरव्यू कर चुका था, क्योंकि मुझे शौक था। तो ये सब देखने के अच्छा। बाद उन्होंने मुझे फिर एज एंकर पर्सन हायर कर लिया। और फिर हमजा अली बासी के साथ प्रोग्राम शुरू हुआ। उसमें एज अ डिबेटर उस शो में मैं पार्ट रहा। उसके कोई 200 प्लस शोज हमने किए। फिर उन्होंने मुझे अलग शो दे दिया। उसके बाद फिर न्यूज शो, फिर ट्रांसमिशन, और वो एक तवील सिलसिला था जो चला। फिर मैंने आपको बताया कि द न्यूज ट्राइब, और द न्यूज ट्राइब से होते होते लॉकडाउन शो, और सफर अभी जारी। तो वो है ना, शौक का कोई मोल नहीं होता। तो उसका कोई मोल नहीं है। बिल्कुल। आपने जहां मंजिल आपको ले जाए, बाज़ औक़ात हमें नहीं पता होता कि हमने किन ट्रैक से गुजर के जाना है। लेकिन हाँ, अगर आपको अपनी डेस्टिनेशन का अंदाजा है, तो ट्रैक्स आपके लिए बनते चले जाते हैं। वो ट्रैक्स खुद ब खुद आपको एग्जैक्टली। मुख्तलिफ डायरेक्शंस दिखाते चले। वो कहते हैं ना, देयर इज अ विल देयर इज अ वे, वही चीज है। हाँ, वेयर देयर इज अ विल देयर इज अ वे, बिल्कुल ठीक कहते हैं। जहाँ चाह वहां राह। तो आपकी अगर चाहत बहुत स्ट्रांग है किसी चीज को, देर सवेर इन वहां पर आप पहुंच ही जाते कमेंट्स की तरफ चलते हैं थोड़ा सा। ऐसा ना, आप कमेंट्स पढ़िएगा, अगर कोई कमेंट्स आए तो उसको भी इंक्लूड कर लेते हैं, देखिएगा। हैं। जी, मैं देख रहा था अभी। मुझे हम्म। शाजिब खान का कमेंट आया हुआ है, और वो कह रहे हैं अच्छा। प्रोडक्टिव डिस्कशन। अच्छा जी, थैंक यू शाजिब। थैंक यू। और बस, और तो कोई मेरा ख्याल है कोई नया कमेंट अच्छा, एक नजर क्वेश्चन नहीं है आया। मेरे। हाँ, आई जी वांट जी, टू आस्क वन मोर क्वेश्चन। इट्स ऑल अबाउट कम्युनिकेशन। जैसे एंकर श्योर पर्सन हो या प्लीज। पब्लिक स्पीकिंग हो, तो कम्युनिकेशन प्लेज अ वाइटल पार्ट इन आवर डेली लाइफ। तो कम्युनिकेशन स्किल्स स्ट्रॉन्ग करने के लिए और कॉन्फिडेंस बिल्ड करने के लिए, या इस लेवल तक जाने के लिए, क्या टिप्स या सजेशन आप देंगे? सॉरी, आप रिपीट कर देंगे सवाल में? जरा कमेंट देख रहा था, मेरी तवज्जो नहीं थी। अच्छा जी, मैं कह रही हूँ कि कम्युनिकेशन स्किल्स जो है ना, जी। वो बहुत एक अहम रोल अदा करती हैं। आपको हम्म। मेरी आवाज क्लियर आ रही है? एक मिनट, एक जी मिनट जी, आ रही है, रुकिएगा। मुझे बिल्कुल क्लियर आ रही है। आवाज क्लियर है ना मेरी? आई थिंक मेरी आवाज जी का जी, आवाज इशू आ क्लियर रहा है है। आपकी। अच्छा। नहीं, मेरे पास तो, व्हाट मुझे तो आपकी आवाज क्लियर आ रही है। जी। अच्छा अच्छा, चलें ठीक है। आई वांट टू नो अबाउट द इम्पोर्टेंस ऑफ कम्युनिकेशन स्किल्स। हाउ कैन वी स्ट्रॉन्ग आवर कम्युनिकेशन स्किल्स फॉर बीइंग अ गुड पब्लिक स्पीकर और एंकर पर्सन? अच्छा जी, कम्युनिकेशन स्किल्स का आपने सवाल पूछा है। देखें, ये कोई मैजिक स्पेल्स नहीं है मेरे पास जादू की छड़ी नहीं है कि जिससे मैं आपको बताऊं कि आप ऐसा कर लें या घोल के पी लें तो ये हो जाता है। तो हर चीज टाइम लेती है अपना। कम्युनिकेशन स्किल्स रातों रात नहीं आते। ओवर अ नाइट यू कैन नेवर हैव द एक्सीलेंस इन इट। इट टेक्स टाइम, एवरीथिंग टेक्स टाइम, एवरी गुड थिंग टेक्स टाइम। तो आपने वक्त लगाना होगा। और वक्त आप कैसे लगाएंगे? देखें, इसकी इब्तिदा वहां से होती है कि आपको जिस शख्सियत को सुनना अच्छा लगता है, आप उसे सुने, आप उसे गौर से सुने। देखिए, मैं आपको बड़ी अजीब सी बात हो सकता है लोगों को लगे, लेकिन मैं आपको बताऊं, मैंने ड्रामा से बहुत ज्यादा सीखा है। जो ड्रामे होते हैं, खासतौर पर हमारे पाकिस्तानी ड्रामे हैं, उनसे मैंने बोलने का अंदाज बहुत ज्यादा सीखा है। क्योंकि उसमें एक तो जबान का ख्याल रखा जाता है, ये अबे तबे वाली ज्यादा कहानी होती नहीं है। डायलॉग्स उसके अंदर होते हैं, पंच लाइन्स उसके अंदर होती हैं, बाज़-औक़ात अशार भी उसके अंदर आ जाते हैं। बहुत अच्छी उसमें वो चीज़ होती है, और फिर अदायगी उसमें बेहतर होती है। ज्यादातर तलफ़्फ़ुज़ की गलतियां होती नहीं। तो आप, अगर आपको ड्रामे देखने का शौक है, उसमें भी आप बोलने का अंदाज सीख सकते हैं। इसके अलावा अगर आपको टॉक शो किसी शख्स का सुनना अच्छा लगता है, जिसके मैं आपको बताऊं, डॉन न्यूज पे जरा हटके आता है, उसमें वसअतुल्लाह खान बहुत अच्छी उर्दू बोलते हैं, बीबीसी उर्दू पे भी काम करते हैं।
तो उनको सुनना मुझे अच्छा लगता है। तो अक्सर वो बोलते हुए कुछ ऐसी बातें, ऐसे पॉइंट्स दे रहते हैं जो मैं नोट भी कर लेता हूँ अपने पास कि यार अगर कल को मुझे जरूरत पड़ी तो मैंने इसको इस्तेमाल कर लेना है। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो अच्छे पब्लिक स्पीकर्स हैं। तो जो भी आपका फेवरेट पब्लिक स्पीकर हो, उर्दू में, इंग्लिश में, जो भी जबान, जिस जबान को भी आप तरजीह देते हैं, तो उसको आप फॉलो करें, उसके बोलने के अंदाज को देखें। मैं ये नहीं कह रहा आप उसको बिल्कुल एग्जैक्ट वे में कॉपी करना शुरू कर दें, क्योंकि स्टाइल तो आपने अपना ओरिजिनल रखना है। शुरू में कॉपी करने में वैसे कोई हर्ज भी नहीं है, वक्त के साथ साथ वो खत्म हो जाता है, वो स्टाइल जो है आप अपना ओरिजिनेट कर देते हैं। तो लेकिन आप वो करें, फिर आप वो प्रैक्टिस कहाँ करेंगे? अब जिन लोगों को कैमरे के सामने आने का शौक है, देखें एक मिसाल तो हमारी आपके सामने है, सारा खुर्रम इस वक्त बैठी हुई है अपने शो के साथ, अपना प्लेटफॉर्म है। तो आप इस तरह के प्लेटफॉर्म्स पे भी, अपने फेसबुक से भी लाइव आप आ सकते हैं, किसी गेस्ट को अपने साथ ले सकते हैं। वरना यूट्यूब आपके पास मौजूद है, यूट्यूब पे एक तो आइडियाज भी बेतहाशा आपको मिल जाएंगे, कंटेंट कैसे क्रिएट करना है, वीडियो एडिट कैसे करनी है, वो भी आपको मिल जाएगा। और फिर इस दौर में बातें आसान इसलिए हैं क्योंकि आपको कोई लंबे चौड़े स्टूडियो सेटअप की जरूरत नहीं है। आपने अपना फोन लिया, फोन में आपने बेशक पीछे प्लेन दीवार हो, मेरे पीछे अब जैसे आपको हाँ, ये कुछ चीजें नजर आ रही हैं, ये अगर ना भी हो आपके पास एक सादी सी प्लेन सी दीवार है, लाइक और दिस मेरी उसमें वाली। आपने, वो प्लेन नहीं है तो फिर भी टेक्सचर्ड है आपकी वाली जो है ना, तो हाँ। चले आपके पास ऐसी दीवार भी है, तो आपने सामने अपने कैमरा या फोन अपना रख दिया और रिकॉर्डिंग आपने शुरू कर दी। 1 मिनट की आपने वीडियो बनाई, शुरू में हो सकता है आप फंबल करें, आप अटक जाएं, आपके पॉजेस आ रहे हो, कंटेंट मजे करने लगे। अब आपने जब रिकॉर्ड कर लिया, अब आप एज अ व्यूअर इसको देखें, आपको देखने में मजा आ रहा है, इंटरेस्टिंग लग रहा है आपको। अक्सर ऐसा होता है कि आपको नहीं लगता, यानी आपको पता नहीं चल रहा होता। तो आप एक काम करें, आप तीसरे अपने किसी दोस्त को दिखाएं, आपका कोई करीबी दोस्त, आप उससे कहें देखो ऑनेस्ट मुझे ओपिनियन देना अपना, ये अच्छा लग रहा है देखने में, मजा आ रहा है सुनने में, मैं अच्छा बोल रहा हूँ, ये क्या गलतियां मेरी बताओ मुझे, क्रिटिस जितना कर सकते हो ना, क्रिटिसाइज मुझे करो, क्रिटिक हो जाओ मेरे यहाँ पर। तो वो चीज आपको फायदा देगी, वो आपको बताएगा, ये बताएगी कि यार ये देखो तुमने बहुत सारी गड़बड़ें की हैं और मजा नहीं आ रहा, या इसको बेहतर कर लो, या हो सकता है होगा हाँ यार तुम तो बहुत अच्छा बोलते हो, तुम्हारा कंटेंट तो बहुत अच्छा है, तुम करो। तो फिर आपने वहां से अपने यूट्यूब चैनल का भी आप स्टार्ट ले सकते हैं, फेसबुक पर भी आप कर सकते हैं, इंस्टाग्राम पे भी कर सकते हैं, अब तो बहुत सारे एवेन्यूज हैं आपके पास। तो स्टार्ट करने के लिए आपके पास बहुत अच्छे ऑप्शंस हैं। मुझे याद है मैं जिस टाइम ये मैथ कम्युनिकेशन वगैरह पढ़ रहा था, उस टाइम सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स इतने ज्यादा जो कहना चाहिए एक्सेसिबल नहीं थे लोगों के लिए, ना इतना इस पे कंटेंट होता था, ये फेसबुक लाइव वगैरह तो था ही नहीं टाइम पे, अगर होता तो फिर शायद हम लोग कुछ और कर चुके होते अब तक। तो हम लोगों ने तो सारी स्ट्रगल की, इस वक्त आप लोगों के लिए स्ट्रगल करना काफी आसान है, फेम हासिल करना कोई इतना बड़ा मसला नहीं है आजकल के दौर में। और फिर अगर आप इन सबको, अगर आपने देखा, जैसे सारा को मैं बताऊं, अगर अगर कभी ऐसा लग रहा है आपको कि यार मैंने कोशिश की लेकिन मेरे पास रीच नहीं आ रही, लोग देख नहीं रहे, इतने व्यूज नहीं आ रहे मेरे, और या मेरे सर्कल में भी इतने खास ऐसे लोग नहीं है जो प्रोग्राम वगैरह शेयर करें, और मैंने बहुत सारे अब तो शोज कर लिए, अब तक तो आ जाने चाहिए थे, तो फिर इसका दूसरा तरीका भी है, आप एडवर्टाइज करें अपने कंटेंट को। फेसबुक, यूट्यूब, ट्विटर, इंस्टाग्राम, ये सब आपको एडवर्टाइज करने का ऑप्शन देते हैं। आपने अपनी पोस्ट को बूस्ट करवा दिया, अगर आपको लग रहा है कोई नहीं देख रहा, तो आपने पोस्ट को बूस्ट करवाया, कराची में आपने सेलेक्ट कर लिया अपनी ऑडियंस के, यार मैं चाह रही हूँ मेरे शो को एटलीस्ट 5,000 लोग तो देखें, वो आपसे चार्ज करेगा, कुछ डॉलर चार्ज करेगा, ज्यादा पैसे नहीं है, कुछ डॉलर आपसे चार्ज करेगा, आपने वो तजुर्बे के तौर पे करके देख लिया, उससे आपकी रीच बेटर हो गई, तो लोगों को आपने दिखा दिया आपका कंटेंट। इसी तरह इंस्टाग्राम वगैरह पर भी है, तो ये ऑप्शन भी आपके पास है। फिर आपको थोड़े से पैसे खर्च करने पड़ेंगे, और मैं एडवाइस भी करूंगा लोगों को, थोड़े बहुत पैसे, आपको देखें हर चीज इन्वेस्टमेंट मांगती है, तो ये आपका अगर अपना, इसको आप बिजनेस कह लें, अपना शौक कह लें, अपना ख्वाब कह लें, आप जो भी कह लें, तो इसके अंदर भी अगर आप वो चीज करेंगे तो बड़ा प्रोडक्टिव आपको रिजल्ट इसका निकल सकता है, और करना भी चाहिए। मैं भी अक्सर करता हूँ, अक्सर बूस्टिंग वगैरह आपको करवानी पड़ती है, जरूरी है। और बड़े बड़े एंकर पर्सन जिनको मैं देख रहा होता हूँ, जैसे जावेद चौधरी साहब हैं, जावेद चौधरी को किसी तारुफ की जरूरत नहीं है, ऑलरेडी चैनल पे अपना प्रोग्राम कर ही रहे हैं, लेकिन उसके अलावा उन्होंने अपना यूट्यूब चैनल इतना स्ट्रांग बना लिया है कि इतने व्यूज आते हैं, इतना ज्यादा देखा जाता है, और वो पैसे कमा रहे हैं अपने यूट्यूब चैनल से, लेकिन उसके बावजूद वो ऐड भी चला रहे होते हैं, ठीक है, एडवर्टाइज भी करते हैं, इन्वेस्टमेंट भी करते हैं। तो अगर आप पैसा आपने कहीं से कमाना है, तो फिर पैसा आपने वहां लगाना भी होगा। फ्री में अगर ये आपको लग रहा है कि स्ट्रेटजीज है। अचानक से ओवर नाइट आप मशहूर हो जाएंगे, सब हर कोई देखना शुरू कर जाएगा और पूरा पाकिस्तान आपको जानने लगेगा, ऐसा नहीं होता भाई, ऐसा नहीं होता आजकल के दौर में, तो ये तो करना पड़ेगा। अच्छा, राइट। कुछ कमेंट्स आए हुए हैं सारा, मैं अगर आपकी इजाजत हो हाँ तो हाँ, मैं बिल्कुल। देख लूं? बिल्कुल। अच्छा। पढ़िए। अच्छा जी, फजल महमूद कह रहे हैं हाउ डू यू रिसर्च योर कंटेंट, अपना कंटेंट पे आप रिसर्च कैसे करते हैं? देखिए फजल, ये डिपेंड करता है कि क्या कंटेंट है आपका। मिसाल के तौर पे आप एक वीडियो बनाना चाह रहे हैं कोविड 19, जो भी कोरोना वायरस चल रहा है इससे रिलेटेड, अब आप सोच रहे हैं यार मैं किस टॉपिक पे बनाऊं, टॉपिक ही जहन में नहीं आ रहा, तो अब आपने क्या किया, आप यूट्यूब पे गए, यूट्यूब पे आपने लिखा कोविड 19,
टॉपिक्स या कोरोना वायरस, टॉपिक्स फॉर ब्लॉगर्स, ये कीवर्ड्स होते हैं, या फिर एक्टिविटीज फॉर क्वारंटीन। अब मैं आपको बताऊं, मेरी एक वीडियो आई थी अभी कोरोना वायरस से रिलेटेड, उसमें मैंने लोगों को बताया था कि वो 8 काम जो आप लॉकडाउन में रह के कर सकते हैं। ये वीडियो मैंने बनाई यूट्यूब। अब ये वीडियो मैंने कैसे बनाई, मैं मुख्तलिफ लोगों का कंटेंट देख रहा था दुनिया भर से जो आ रहा था, पाकिस्तान का सिर्फ नहीं, दुनिया भर से जो कंटेंट आ रहा था। और उसमें मैंने देखा बाहर की, मेरा ख्याल है कोरियन वीडियो थी या कोई ऐसी कोई चाइना की वीडियो थी, उसमें कुछ लोगों ने वीडियोस डाली हुई थी, क्योंकि वहां लॉकडाउन बहुत पहले आ गया था, पाकिस्तान में बहुत बाद में आया, तो वहां लोगों ने इस तरह की वीडियोस डाली हुई थी कि क्वारंटीन में रहते हुए क्या एक्टिविटीज हैं जो आप कर सकते हैं। मैंने कहा यार ये तो अच्छा है, और ये हो सकता है आगे जाके कंटेंट चले। तो उस वक्त मैंने इस वीडियो पे काम करना शुरू कर दिया था, रिसर्च शुरू कर दी थी, वीडियोस वगैरह देख के और ऑनलाइन कंटेंट निकाल कर। फिर मैंने उसको शूट कर लिया और शूट करके अपने यूट्यूब चैनल पे लगा दी, और अच्छा रिस्पॉन्स आया। फेसबुक पे भी शेयर की, फेसबुक पे ज्यादा अच्छा रिस्पॉन्स आया। तो ये होता है कंटेंट की रिसर्च। तो पहले से आपने देखना होगा क्या कंटेंट है, क्या आप लोगों को दिखाना चाह रहे हैं, फिर ये भी देखें लोग इंटरेस्ट लेंगे भी नहीं लेंगे। मतलब आजकल लोग जो है ना, बहुत सारे मैंने देखा है वो वीडियो शेयर कर रहे होते हैं, कोरोना वायरस एंड इट्स अफेक्ट्स। अब ये जो कोरोना वायरस एंड इट्स अफेक्ट्स वाला टॉपिक है, तो इसमें पॉइंट ये है कि ये तो सबको पता है कोरोना वायरस और इसके इफेक्ट, दिन भर वो न्यूज में यही सुन रहे हैं। कोई जेनेरिक टॉपिक ना लें, कभी भी जनरल टॉपिक ना लें, स्पेसिफिक करें उसको तोड़ें, उसका एक ब्रेक डाउन निकालें और देखें कि क्या आप उसके अंदर स्पेसिफिक टॉपिक ले सकते हैं, उस पर बात कर सकते हैं। तो ये आपको करना पड़ेगा, फिर ही जाके आप कुछ कर पाएंगे। अच्छा, इसके अलावा शाहजेब खान है, शाहजेब खान ने कुछ लिखा है, उसको भी मैं देख लेता हूँ। अच्छा, शाहजेब खान कह रहे हैं कि भाई मीडिया का सफर, हाय क्या ही जबरदस्त तस्करे छेड़ दिए हैं, मुझे अपनी जद्दोजहद के दिन याद आ गए, एक तवील जद्दोजहद के बाद स्क्रीन टीवी नसीब होती है। अच्छा, शाहजेब खान जो है वो हमारे बड़े अच्छे दोस्त एंकर हैं, तो वो भी ये प्रोग्राम देख रहे हैं, तो उनको बिल्कुल अंदाजा है इस बात का कहीं कि वो कितना शाजिम मुश्किल भाई होता तो है। नहीं है जो नहीं नहीं, शाहजेब खान जियो ज्यादा पे नहीं है? है, लेकिन लेकिन ये शाहजेब खान है, शाहजेब खान ज्यादा नहीं है, और अच्छा ये ज्यादा नहीं अच्छा अच्छा। है ठीक है। हाँ क्योंकि साफ है। फिर बहुत सारी चीजें, हाँ फिर बहुत सारी और चीजें भी इनको ना झेलनी पड़ जाती हैं। जी। तो हर एक ने अपनी अपनी शनाख्त रखी हुई भी अच्छी बात है। अच्छा, फजल महमूद कह रहे हैं 8% वोकैबलरी, 37% टोनैलिटी एंड 55% बॉडी लैंग्वेज। हाँ, ये बिल्कुल आपने ठीक बात की। ये आप पब्लिक स्पीकर के जुज मुझे बता रहे हैं कि वो क्या क्या होने चाहिए। सबसे ज्यादा बॉडी लैंग्वेज आपकी काउंट करती है, लेकिन ये काउंट करती है, देखें, प्रेजेंटेशन। प्रेजेंटेशन इज समथिंग डिफरेंट। टीवी पर बैठकर बात करना, कैमरे के सामने इस तरह ये लाइव सेशन करना, ये दो अलग अलग चीजें हैं। इसमें आपके पास कंटेंट होना जरूरी है, इसमें सिर्फ बॉडी लैंग्वेज आपके काम नहीं आएगी अगर कंटेंट से आप खाली हैं तो। इसीलिए लोग स्क्रिप्ट राइटर हायर करते हैं, रिसर्चर्स हायर करते हैं। वो जो आप बात करें वो प्रेजेंटेशन की है। अगर आप लाइव खड़े होकर प्रेजेंटेशन या ट्रेनिंग सेशन किसी को दे रहे हैं, ट्रेनिंग सेशन भी नहीं, प्रेजेंटेशन आप किसी टॉपिक पे दे रहे हैं, तो वो आसान है, क्योंकि उसमें आप पीपीटीज भी दिखा सकते हैं, विजुअल सामने दिखा सकते हैं, वीडियो चला ली, ठीक है, इमेजेस दिखा दी, सर्वे रिपोर्ट्स दिखा दी, केस स्टडीज दिखा दी, कुछ एक्टिविटी करवा दी, लोगों को इन्वॉल्व कर लिया, वो आसान है ना, उसमें आपका कंटेंट इतना ज्यादा आपको नहीं चाहिए होगा, बॉडी लैंग्वेज चल जाएगी। लेकिन कैमरे के सामने यू कैन नॉट डू इट। आपका कंटेंट इज अ किंग, और वो आपने करना होता है। शाहजेब खान कह रहे हैं बहुत खूब कहा है सन, थैंक यू जी। ये कह रहे हैं मैं कम और ज्यादा वाला शाहजेब, अच्छा ठीक है, उस पर तो मैं कॉमेडी किया। तो ये एक सिलसिला है सारा, मेरा ख्याल है। तो हम्म। अगर आपने, अच्छा न्यूज एंकरिंग वाली थोड़ी सी बात रह गई थी, मैं उसके भी कुछ पॉइंट्स ऐड कर लूँ हाँ, इसके बाद। अच्छा, न्यूज एंकरिंग की फिर तरफ जब वाइंड आप अप आते करते हैं तो, जी, तो न्यूज एंकरिंग की तरफ होता यह है कि स्टूडियो में बैठना अक्सर लोगों का ख्वाब होता है, लेकिन उस स्टूडियो में जब आप आते हैं और आप न्यूज एंकर हैं, तो वो प्रोग्राम एंकरिंग के तौर पे थोड़ा सा आसान होता है। मुश्किल क्या है, आसानी क्या है, वो मैं बता देता हूँ आपको। आसानी, आसानी नहीं, पहले मुश्किल बताता हूँ। मुश्किल देखें उसमें यह है कि बीइंग अ न्यूज एंकर आपने हमेशा स्टैंड बाय रहना है। आपकी रोटेशनल शिफ्ट्स लगनी है, रात में भी आपको बुलाया जा सकता है, दिन में भी बुलाया जा सकता है, दोपहर के टाइम में भी बुलाया जा सकता है, कोई फिक्स टाइम नहीं है आपका। इसलिए मैंने शुरू में आपको कहा आपकी सोशल लाइफ डिस्टर्ब हो जाएगी। दूसरा, आपने हर वक्त तैयार रहना है, क्योंकि ब्रेकिंग न्यूज कभी भी आ सकती है, जिस शिफ्ट में भी आप मौजूद हैं। इसी तरह कभी प्रेस कॉन्फ्रेंस आ रही है वजीर आजम वगैरह की, आपने स्टैंड बाय पे रहना है। किसी मिनिस्टर की आ रही है, स्टैंड बाय पे रहना है। हालात खराब, जैसे भी कोरोना वायरस के हवाले से मुस्तकिल अपडेट्स आ रही होती हैं, इतने मरीज बढ़ गए, इतने केसेस बढ़ गए, इतनी बात हो गई, स्टैंड बाय पे रहना है, फौरन आना है। तो ये थोड़ी सी मुश्किलात हैं जिसमें आपने रहना है। इसी तरह फिर कोई प्रेस कॉन्फ्रेंस चल रही है, अगर वो 1 घंटे की भी है, तो 1 घंटे आपने स्टूडियो में ऐसी उन लाइट्स के नीचे मेकअप करवा के, स्टाइलिंग करवा के आपने बैठना है। ये थोड़ा सा आपको झेलना पड़ता है। बीपर पे लिया हुआ है किसी को, टफ जॉब है। यहाँ पर जो हमें लग रहा होता है आसान, ऐसा इतना मेरे आसान लिहाज से होता तो नहीं है। बहुत मुश्किल लग रही है।
मुश्किल है, न्यूज जिनको एंकरिंग शौक इज है अ ऑब्वियसली वो कर डिफिकल्ट थिंग। सकते हैं, बिल्कुल। बिल्कुल है, और खवातीन भी जो काम कर रही होती है उनको भी इसी तरह जो है ना मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। तो एक तो मैंने आपको ये बताया स्टैंड बाय वाली चीज। अच्छा, फिर आप कहें इसमें फिर आसानी क्या है इसमें? देखें, आसानी है कि प्रोग्राम एंकर को पूरी रिसर्च करनी है, गेस्ट का लाइनअप वगैरह देखना है। यहाँ पर आपकी रिसर्च नहीं है, आपने क्या रिसर्च करनी? न्यूज एंकर ने कोई खास रिसर्च नहीं करनी होती। अच्छा। न्यूज एंकर को आईएफपी लगी हुई होती है, कान में बता देते हैं, अच्छा भाई देखो अब ये वाले मेहमान हमारे साथ आ रहे हैं बीपर पे, अक्सर सवाल भी बता देते हैं, अच्छा इनसे ये वाला सवाल पूछो, ये पूछो, ये पूछो। और फिर खबरें आपको दे देते हैं, वो जो टिकर्स होते हैं या वो जो खबर आपने पढ़नी होती है वो आपको लिख के देते हैं। सामने प्रॉम्प्टर चल रहा होता है, प्रॉम्प्टर को आप देख के बता दें, मतलब वहां पढ़ के बता रहे होते हैं, लोगों को लग रहा होता है आप कैमरे के सामने देख रहे हैं, हालांकि आप प्रॉम्प्टर पढ़ रहे होते हैं। रटा रटाया, मतलब वो एक पूरा स्क्रिप्ट आपको मिल जाता है, वो देख के आप, मतलब आप रीडर हैं। ज्यादातर लोग न्यूज रीडर कहते हैं उसको, आप न्यूज एंकर ना भी कहें, न्यूज प्रेजेंटर ना भी अच्छा। कहें तो इतना बड़ा मसला नहीं है, आप न्यूज रीडर होते हैं। लेकिन प्रोग्राम एंकरिंग वाली चीज में आपकी कमांड होना, आपको फंसा सकता है गेस्ट कहीं पे भी, आपकी अपनी रिसर्च होना, वो जरा जरूरी है। लेकिन आसानी मैंने आपको बता दी, तो दोनों चीजों में दोनों कहीं पहलू बता आसानी दिए है आपने कहीं बेसिकली। मुश्किल है। तो ये है, बाकी मैंने आपको बता ही दिया। अच्छा बोलना अगर आप जानते हैं, न्यूज से आपको प्यार है, आपका ओढ़ना बिछोना खबरें करंट अफेयर्स वगैरह है, तो न्यूज एंकरिंग आपके लिए है, प्रोग्राम एंकरिंग आपके लिए है। वरना फिर आप न्यूज फील्ड में नहीं, आप चाहें किसी और जैसे शोबिज वगैरह की साइट पे अगर आप कोई प्रोग्राम होस्ट कर रहे हैं, जो कि पाकिस्तान में इतने चलते नहीं है ना, इतने आपको याद होंगे, तो वो आप कर सकते हैं, या सोशल मीडिया पे अपना शौक आप पूरा कर सकते हैं। न्यूज की साइट पे जाने के लिए आपको अपडेटेड रहना बहुत जरूरी है, और ये सारे काम आपको करने होंगे, बहुत प्रैक्टिस करनी होगी अपनी। अगर आपको लग रहा है कि बस आप एक ऑडिशन वीडियो बना के भेजेंगे और सेलेक्ट हो जाएंगे, तो ऐसा नहीं होगा। वो नजर आ जाता है जब सामने बंदा बोलना शुरू करता है कि यार उसमें कितना पोटेंशियल है, कितनी कैपेसिटी। अब देखिए, मैं बोले जा रहा हूँ मुसलसल, आपके अंदर ये क्वालिटी होनी चाहिए कि आपको बस एक टॉपिक दे दिया और आप 1 घंटे मुसलसल बोले जा रहे हैं, बगैर किसी पॉज के, बगैर किसी रुकावट के। आपके जहन में चेन ऑफ आइडियाज हैं, आते चले आ रहे हैं, आते चले आ रहे हैं, पॉज नहीं ले रहे बीच में। न्यूज एंकर के लिए चीज देखी जाती है, क्योंकि जब वो ब्रेकिंग पढ़ रहा होता है तो वो मुसलसल पढ़ रहा होता है, तेज पढ़ रहा होता है। हमारे यहाँ अक्सर ऐसे बंदे को डिस्करेज किया जाता है जो तेज बोलता है, जैसे कि मैं तेज बोलता हूँ, मुझे बहुत डिस्करेज किया गया शुरू में। लेकिन उसके बाद न्यूज एंकर के लिए ये सबसे बड़ा प्लस पॉइंट है, अगर वो तेज बोलना जानता है तो, क्योंकि न्यूज एंकरिंग में वही लोग चाहिए होते हैं जो तेज बोल सकते हैं, खबर पढ़ सकते हैं ना। मिसाल के तौर पे जियो न्यूज के साथ मैं हूं ऐसा उमर, सबसे पहले जानेंगे आज की अहम खबर। आज की अहम खबर ये है, अब आपने पढ़ना शुरू कर दिया, आप लगातार शुरू हुए में कुछ पॉइंटर्स उन्होंने आपको दे दिए, बार बार रिपीट करना, उन्हें बोलना, बीच में पॉज ना आए, वो एक तर्ज जो आपकी बनी है वो टूटे ना। तो बस ये कुछ टिप्स हैं उन लोगों के लिए। बाकी सही। जरूरी नहीं है, डिग्री बहुत बिल्कुल अच्छा। जरूरी नहीं होती, कहीं कहीं काम आता है। लेकिन अच्छा। अगर आपकी मैथ्स कॉम की मीडिया साइंसेस की डिग्री नहीं भी है, तो भी आप अप्लाई कर सकते हैं, आप अच्छा बोलना जानते हैं, और कहीं कहीं आपके लुक्स भी मैटर करते हैं। स्क्रीन पे आप आ रहे हैं तो जाहिर है आपके लुक्स थोड़े मैटर करते हैं, लेकिन थोड़ा बहुत मेकअप शेकअप से भी काम चल जाता है, कोई इतना इसमें घबराने की जरूरत नहीं। ठीक है। तो ये मेरे ख्याल आजकल है तो सारा। ट्रांसफॉर्मेशन हो जाती है, सब कुछ मेकअप से सब कुछ ही हो जाता है, सब पता सब नहीं सब कैसे। कुछ हो जाता है, मेकअप शेकअप क्या, सब कुछ, हर हाँ। तरह के इंजेक्शन मार्केट में, वाइटनिंग इंजेक्शन भी मिल रहे हैं, और डाइट भी आपकी कंट्रोल हो जाती है, आप पतले भी हो जाते हैं, सब कुछ हो जाता है आजकल, तो कोई इतना बड़ा मसला नहीं। चलें जी, बहुत बहुत शुक्रिया हसन उमर, आपने इतने अच्छे से इस टॉपिक को कवर किया, इतनी अच्छी इन्फॉर्मेशन दी है हमें, और काफ़ी अच्छे से आपने डिफरेंशिएट भी कर दिया प्रोग्राम एंकरिंग और न्यूज़ एंकरिंग को। एट द एंड मैं चाहूंगी कि आप कोई मैसेज दे दें हमें, और फिर वाइंड अप करते हैं। देखिए मैसेज, मैं क्या मैसेज दूंगा लोगों को? लोग हमारे यहाँ काफी समझदार हैं, उन्हें सब कुछ पता होता है। तो मैसेज देखें यही है, जो भी आपका ख्वाब है उस ख्वाब को आप जरूर हासिल करें। घबराएं नहीं कि मैं उसको हासिल नहीं कर पाऊंगा, या मैंने कोई शायद ऐसा ख्वाब देख लिया है कि जो पूरा नहीं हो पाएगा। देखिए, ख्वाब देख रहे हैं आप तो ये आपके जिंदा होने की अलामत है। अगर आपने ख्वाब देखना छोड़ दिया तो इसका मतलब आप खत्म हो गए। तो अक्सर कहा जाता है कि जो लोग अपनी 30s तक, यानी जब तक वो 30 साल के नहीं हुए, जब तक जितना ज्यादा वो मोटिवेटेड होते हैं, पैशनेट होते हैं, उतना वो उसके बाद। लेकिन कुछ लोग उसके बाद भी होते हैं, अपने 30s के बाद भी होते हैं। तो आपने हिम्मत नहीं हारनी। अगर आप आज भी कोई ख्वाब लेके बैठे हैं, कोशिश जरूर करें उसे पूरा करने की। और कोशिश से मुराद ये होती है आपने करना है, ना करने वाला नहीं। जैसे कि अक्सर हम लोगों से कहते हैं ना, यार मैं कोशिश करूंगा नमाज पढ़ लूं, तो भाई कोशिश क्या होती है? तो आप पढ़ेंगे, आप नहीं पढ़ेंगे बिल्कुल। भैया, तो आपने काम करना एग्जैक्टली। है। मैं आपसे कहूँ ये पेन है, कोशिश करें इसे आप हाँ। ले लें मुझसे, आप उसे कहेंगे यार कोशिश क्या करूं, या तो मैं आपसे पेन लूंगा या मैं नहीं लूंगा। हाँ। तो कोशिश वोशिश नहीं होती है, या तो आप कोई काम एग्जैक्टली। कर गुजरते हैं या आप नहीं कर गुजरते। तो अगर आपने अपना ख्वाब पूरा करना है तो आप उसके लिए कर गुजरेंगे। दुनिया में कोई चीज नामुमकिन नहीं है। अगर आपने नहीं करना है तो फिर 100 बहाने मेरे पास, भाई वो हालात ऐसे हो गए थे, वो मेरे पास पैसे नहीं थे, वो मैं फंस गया था, वो लोगों के एक्सक्यूजेस आ जाते हैं। बातें, और ये और घर वालों का प्रेशर और फैमिली के मसाइल। तो भाई ये तो एक्सक्यूजेस हैं, ये लूजर के लिए एग्जैक्टली। एक्सक्यूजेस ही एक्सक्यूजेस हैं। और जो विनर होता है, जो कर गुजरने वाला होता है,
वो कट जाता है। कामयाबी मिले ना मिले, लेकिन करने के बाद एटलीस्ट उसे सेटिस्फेक्शन जरूर मिलती है, यार मैंने किया तो सही काम। अब वो नहीं होना था तो नहीं हुआ, ठीक है, लेकिन मैंने कोशिश की। मतलब कि किया मैंने, की तरीके से उस काम को वहां तक पहुंचने की मैंने कोशिश की। बस यही। एग्जैक्टली आपके इस मैसेज को अगर समराइज किया जाए तो एक कोटेशन में करूंगी, विनर्स नेवर क्विट एंड क्विटर्स नेवर विन। तो ये आई थिंक आपका एग्जैक्टली बहुत उसको यूं अच्छा। भी कह सकते हैं कि द लूजर इज नॉट द वन हु लूजेस द रेस, द लूजर इज द वन हु डजंट एंटर द रेस। तो रेस में शामिल तो हो, एग्जैक्टली। आप वो नहीं है। अगर आप रेस हार गए तो आप लूजर नहीं है, अगर आप शामिल ही नहीं हुए तो आप लूजर। सही, बहुत अच्छा। थैंक यू सो मच, थैंक यू उमर। माय थैंक प्लेजर। यू, टेक केयर, माय अल्लाह प्लेजर, हाफिज। थैंक यू फॉर इनवाइटिंग सारा, और बहुत खुशी हुई हाँ मुझे थैंक। आपकी ऑडियंस के साथ ओके, इंटरेक्ट करके और आपसे इंटरेक्ट करके। इंशाल्लाह फिर कभी जिंदगी रही तो इंशाल्लाह मुलाकात। दोबारा जरूर। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज, अल्लाह हाफिज।